नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत बार सुना होगा कि मुफ्त की सलाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं देनी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है और क्या कहानी है, आज हम आपको वही कहानी सुनाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही मस्त होने वाली है और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा अक्षय प्रताप हुआ करता था, जिसके दरबार में सलाहकार एक साधु हुआ करता था। वह साधु राजा को बिल्कुल सही सलाह दिया करता था। उस साधु की सलाह से हर बार राजा को बहुत फायदा होता था, जिसकी वजह से उसकी प्रजा खुश रहती थी और साधु की सलाह की वजह से राजा बिल्कुल सही न्याय करने में कामयाब रहता था और राजा हर बार उसकी सलाह से खुश होकर उसको धन दौलत अशरफियाँ गिफ्ट के रूप में देता था, जिसकी वजह से साधु के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी हो गई थी। एक दिन साधु अपने आश्रम में विश्राम कर रहा था। तभी साधु के मन में ख्याल आया। वह सोचने लगा कि मैं साधु होकर किस पंगे में पड़ा हूँ। मुझे तो पहाड़ों और जंगलों में जाकर तपस्या करनी चाहिए, अपने प्रभु की तपस्या में लीन होना चाहिए, ताकि मुझे इस जीवन मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्ति मिले और मैं इस 84 लाख योनियों के पंगे से निकल सकूं। यही सोचकर साधु राजा के पास गया और राजा से बोला, महाराज, मैं अपना पद त्यागना चाहता हूँ। मैं साधु हूँ और मुझे तपस्या ही करनी चाहिए। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से अलविदा ले रहा हूँ। आप अपने यहाँ कोई और सलाहकार रख लीजिए। मैं अब जंगलों में जाकर ही तपस्या करूँगा। राजा ने उसकी बात खुशी खुशी मान ली और साधु को आज्ञा दे दी कि वह जाकर अपनी तपस्या पूरी कर सकता है। साधु के पास जो भी धन दौलत थी, उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और कुछ जरूरत का सामान जैसे कि कपड़े और खाना पोटली में डालकर वहां से निकल पड़ा। वह कई दिनों तक चलता रहा और रास्ते में लोगों से भिक्षा लेकर अपना गुजारा करता रहा। फिर एक दिन साधु एक नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे साधु ने देखा कि वहां का मौसम बहुत ही सुहावना है और आसपास बहुत हरियाली है। साधु ने वहीं रुकने का विचार बना लिया और नदी किनारे ही अपना आश्रम बसाकर बस गया। वहीं पर एक नाविक लोगों को अपनी नाव में नदी को पार कराने का काम करता था, पर वह नाविक बहुत ही परेशान था, क्योंकि बहुत ही भोला होने के कारण वह लोगों से पैसे नहीं ले पाता था। जब वह लोगों को दूसरी ओर छोड़कर आता तो उनको कहता कि मैं आपको इस नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर आया हूँ, तो मुझे मेरी नाव का किराया 10 रुपये दे। कुछ लोग उसको पैसे दे देते थे, मगर कुछ लोग कहते कि तुमने हमें पहले नहीं बताया, हमें तो लगा तुम यहाँ पे फ्री में सेवा कर रहे हो, यहाँ से पार करने के कौन से पैसे लगते हैं। यह कहकर लोग वहाँ से चले जाते और उसको पैसे नहीं देते थे। और कुछ लोग बहस करते कि तुमने हमें पहले नहीं बताया कि तुम एक जगह से दूसरी जगह जाने के 10 रुपये लेते हो, यहाँ से वहाँ जाने का तो सिर्फ 1-2 रुपया ही लगता है। इसी वजह से वह नाविक बहुत परेशान रहता था। उसका घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। कई बार तो उसको ठीक ठाक पैसे बन जाते थे और कई बार कुछ भी नहीं बनता था। और जिस दिन उसको कुछ भी नहीं बनता था, वह नदी किनारे बैठकर रोने लग जाता था। साधु कुछ दिन तक यह चक्कर देखता रहा, तो एक दिन साधु से रहा नहीं गया। साधु उठा और उस नाविक के पास गया। साधु ने कहा, मुझे दूसरे किनारे पर जाना है, मुझे छोड़ दो। नाविक ने बोला, बैठिए बाबा जी, और नाविक उसको लेकर नदी के दूसरे किनारे की ओर ले गया। वहाँ पर साधु को जब उतारा तो नाविक बोला, निकालो 10 रुपये। साधु ने लोगों की तरह कहा, किस बात के 10 रुपये? नाविक बोला, नदी पार कराने का किराया। तो साधु ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर मैं तुमको एक सलाह दे सकता हूँ। तुम ऐसा करो, एक कागज का इश्तिहार बनाओ और उस पर अपनी रेट लिस्ट लिख दो। इस किनारे तक जाने के इतने रुपए लगेंगे, दूसरे किनारे तक जाने के इतने रुपए लगेंगे। अगर आप रेट लिस्ट नहीं लिख सकते तो आप यह काम कर सकते हैं कि जो भी कोई सवारी तुम्हारे पास आएगी उसको बैठने से पहले ही किराया बताओ कि यहाँ से वहाँ जाने तक मैं इतना किराया लूँगा। अगर तुम दे सकते हो तो बैठ जाओ, अगर नहीं दे सकते
तो दूसरा रास्ता देखो। उस दिन नाविक को 1 रुपया भी कमाई नहीं हुई थी। नाविक पहले ही बहुत परेशान और गुस्से में था। साधु की बातें सुनकर उसको गुस्सा आ गया। उसने वहाँ एक मोटा सा डंडा उठा लिया और बाबा की पिटाई करनी शुरू कर दी और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, लोग मेरे पैसे मारते हैं, मुझे धोखा देकर भाग जाते हैं। तुम मेरे पैसे भी मार रहे हो और ऊपर से बकवास कर रहे हो। क्या उल्टे पुल्टे आइडिया दे रहे हो। उसने गुस्से में बाबा को बहुत पीटा और बाबा को पीटकर वहाँ से चला गया। उस दिन साधु को एक बात समझ आई कि जहाँ पर आपसे सलाह मांगी जाए वहीं पर देनी चाहिए, क्योंकि एक राज दरबार था जहाँ पर सलाह देने के उसको ढेरों इनाम मिलते थे, क्योंकि वहाँ पर राजा उससे खुद सलाह मांगता था और उस सलाह का राजा को फ़ायदा होता था, तो वह खुश होकर साधु को इनाम देता था। और यहाँ पर इसने मुफ्त में सलाह देकर मार खा ली। तो उस दिन साधु को एहसास हुआ कि आपकी सलाह की कीमत हर जगह सेम नहीं होती। जहाँ पर आपसे सलाह मांगी जाए वहीं पर उस सलाह की कीमत होती है। मुफ्त में सलाह देकर आप बेइज्जती ही करवाते हो और कई बार तो मार भी पड़ जाती है, जैसे कि साधु को पड़ी। उस दिन साधु ने यह कहावत लिखी थी, किसी को मुफ्त की सलाह नहीं देनी चाहिए। और आज के समय में भी ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। जब कोई किसी को मुफ्त की सलाह दे देता है, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला उस इंसान की बेइज्जती कर देता है। मैंने तुमसे सलाह मांगी है, ऐसे ही मुफ्त में सलाह दे रहे हो। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, जो सलाह उनको मुफ्त में मिल रही होती है वो उनको बेकार लगती है और वही सेम सलाह वो पैसे देकर वकीलों से लेते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।